द रिलैक्स ऑडियो बुक। किताब का नाम सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक मशहूर अमेरिकी लेखक और स्वसुधार गुरु थे, जिनका जन्म 1883 में हुआ और 1970 तक वे लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने 20 साल तक मेहनत करके सफलता के राज खोजे, खासकर स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी की सलाह से। उनकी किताब सोचो और अमीर बनो 1937 में आई और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया और 13 कदम बताए जो किसी को भी अमीर बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द रिलैक्स ऑडियो बुक में। मैं आपका दोस्त हूं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। सोचो और अमीर बनो। इसे लिखा है नेपोलियन हिल ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस बात को समझने में लगाया कि आखिर सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते। तो तैयार हो जाइए, एक गर्म चाय या कॉफी लीजिए, आराम से बैठिए और इस रोमांचक कहानी को सुनते चलिए। हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर सुनाएंगे ताकि आप हर बार नई प्रेरणा और नई सीख ले सकें। दोस्तों, आज का दिन है 26 सितंबर 2025 सुबह के 7:05 पर। बाहर सूरज की पहली किरणें आ रही हैं और ये वक्त है नई शुरुआत का। ठीक उसी तरह ये किताब आपको एक नई शुरुआत देगी। तो चलिए इस पहले हिस्से में जानते हैं कि सफलता की नींव कैसे रखी जाती है और अपने सपनों को सच कैसे बनाया जा सकता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? पहले एक सवाल सोचिए। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्या आप एक अच्छा घर चाहते हैं जहां आपकी फैमिली खुश रहे, या एक ऐसी नौकरी जहां आपको इज्जत और पैसा दोनों मिले? शायद आप अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बस मन की शांति पाना चाहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस किताब में दिए गए 13 कदम आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। ये कदम इतने ताकतवर हैं कि अगर आप इन्हें धैर्य से अपनाएं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये किताब कोई फिल्म की तरह नहीं है जिसे आप जल्दी जल्दी देख लें और भूल जाएं। हिल कहते हैं कि इसे धीरे धीरे समझना चाहिए, जैसे कोई बागबान अपने पौधे को पानी देता है। डॉक्टर मिलर रीस हचिसन, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करते थे, ने कहा, यह कोई मनोरंजन नहीं बल्कि एक पाठ्य पुस्तक है। इसे सुनो, समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। उनकी सलाह है कि एक रात में सिर्फ एक अध्याय सुने, जो आपको पसंद आए उसे दिमाग में बिठाएं और अगले दिन उसे फिर से सोचें। उदाहरण के लिए सोचिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो। वो एक दिन में मास्टर नहीं बन जाता। पहले गिरता है, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन फिर संभलता है और धीरे धीरे साइकिल चलाने लगता है। इसी तरह इस किताब को भी धैर्य से सुनना और समझना होगा। तो चलिए इसे एक मजे की कहानी की तरह शुरू करते हैं। एडविन सी बार्न्स, एक गरीब लड़के का सुनहरा सपना। अब एक कहानी सुनिए जो आपको हिम्मत देगी। एक लड़का था, एडविन सी बार्न्स। उसका सपना था कि वो थॉमस एडिसन, वो महान आविष्कारक जिसने बल्ब बनाया, के साथ पार्टनर बने। लेकिन उसके पास न पैसा था न कोई बड़ा रिश्तेदार। वो इतना गरीब था कि ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद सकता था। फिर भी उसकी हिम्मत कमजोर नहीं पड़ी। वो मालगाड़ी में छिपकर न्यू जर्सी पहुंचा, जहां एडिसन का लैब था। जब वो एडिसन से मिला तो उसकी हालत ऐसी थी कि कोई उसे भिखारी समझ ले। गंदे कपड़े, थका चेहरा, धूल से सना बदन, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। उसने एडिसन से कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, आपका नौकर नहीं। एडिसन को उसकी हिम्मत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा ये लड़का कुछ अलग है, तो उन्होंने उसे एक छोटी सी नौकरी दे दी, जैसे लैब में सामान रखना या चाय लाना। लेकिन बार्न्स का सपना तो कुछ और था। वो दिन रात मेहनत करता रहा और इंतजार करता रहा कि उसका मौका आए। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये गरीब क्या करेगा, लेकिन बार्न्स चुपचाप काम करता रहा। एक दिन एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, डिक्टेटिंग मशीन। ये मशीन लोगों को चिट्ठियां लिखने में मदद करती थी, लेकिन कोई इसे बेच नहीं पा रहा था। सेल्समैन कहते थे ये बिकेगी नहीं, लोग इसे समझेंगे ही नहीं। लेकिन बार्न्स ने सोचा मैं इसे बेचूंगा। उसने मेहनत की, लोगों से बात की, दुकानों का चक्कर लगाया और आखिरकार पहला सौदा पक्का किया। फिर दूसरा, तीसरा और धीरे धीरे मशीन बिकने लगी। इतनी शानदार तरीके से कि एडिसन ने उसे पूरे देश में बेचने का मौका दे दिया।
कुछ सालों में बार्न्स न सिर्फ अमीर बन गया बल्कि एडिसन का पार्टनर भी बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इच्छा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारत में धीरूभाई अंबानी को लीजिए। वो भी छोटे से गांव से शुरू हुए थे, पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन उनकी इच्छा थी एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना। आज रिलायंस उनके सपने का नतीजा है। तो आप भी सोचिए, आपका सपना क्या है? उसे एक कागज पर लिख लीजिए और उसे हकीकत बनाने की ठान लीजिए। 3 फीट दूर सोना, हार न मानने की सीख। अब एक और रोमांचक कहानी सुनिए। ये गोल्ड रश के जमाने की बात है, जब लोग सोना खोजने अमेरिका के जंगलों में चले गए। एक आदमी था, आरयू, डार्बी का चाचा। उसने एक खान खरीदी, जमीन खोदी, मेहनत की और एक दिन सोना मिल गया। वो खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी बन गई। लेकिन सोना निकालने के लिए मशीन चाहिए थी। उसने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे, मशीन खरीदी और फिर खोदाई शुरू की। पहला ट्रक सोना निकला, कोलोराडो की सबसे अमीर खान। लेकिन अचानक सोना गायब हो गया। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। परिवार वाले कहने लगे, छोड़ दो, ये बेकार है। दोस्तों ने सलाह दी, दूसरा काम शुरू करो। आखिरकार हिम्मत हारकर उसने खान बेच दी और मशीन को कबाड़ी को सस्ते में दे दी। लेकिन मजेदार बात यह कि कबाड़ी ने एक चतुर इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर ने जमीन का अध्ययन किया और कहा, सोना तो सिर्फ 3 फीट दूर है। और सचमुच 3 फीट खोदने पर लाखों डॉलर का सोना निकला। डार्बी का चाचा 3 फीट पहले हार मान गया था, लेकिन डार्बी ने इस गलती से सबक लिया। बाद में वो बीमा बेचने लगा। जब कोई ग्राहक नहीं कहता, वो सोचता, मैं 3 फीट दूर सोने से रुक गया था, अब नहीं रुकूंगा। उसने धैर्य रखा और आखिरकार लाखों डॉलर का बीमा बेचा। दोस्तों, ये कहानी कहती है कि सफलता कभी कभी बहुत पास होती है, लेकिन हम हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता देखी, लेकिन हार नहीं मानी। हमारे भारत में अमिताभ बच्चन को लीजिए। जब वो कर्ज में डूबे तो लोग कहते थे कि अब खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने डटकर मेहनत की और आज बॉलीवुड के बादशाह हैं। तो अगली बार जब आप हिम्मत हारे, याद रखिए, शायद सफलता बस 3 फीट दूर है। 50 सेंट का सबक, दृढ़ता की ताकत। अब एक छोटी लेकिन प्यारी कहानी। डार्बी अपने चाचा के साथ एक पुरानी मिल में गेहूं पीस रहा था। एक दिन एक छोटी सी अश्वेत लड़की आई। उसकी उम्र शायद 8 से 9 साल रही होगी। उसने कहा, मम्मी को 50 सेंट चाहिए। चाचा गुस्से में बोले, जाओ घर, यहां से। लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। उसने फिर कहा, मम्मी को 50 सेंट चाहिए। चाचा ने डांटा, फिर डंडा उठाया, लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। वो चिल्लाई, मम्मी को 50 सेंट चाहिए। चाचा रुक गए, हैरान होकर 50 सेंट निकाले और दे दिए। लड़की चली गई, लेकिन चाचा 10 मिनट तक खिड़की से उसे देखते रहे। डार्बी ने सोचा, यह कैसे हुआ? बाद में हिल ने समझाया, यह दृढ़ता थी। एक छोटी बच्ची ने अपनी मजबूती से बड़े आदमी को हरा दिया। यह हमें सिखाता है कि नहीं का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। डार्बी ने इसे बीमा बेचने में इस्तेमाल किया। हर नहीं के बाद वो और मेहनत करता। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर किताब 12 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो अरबों की लेखिका हैं। हमारे भारत में विराट कोहली भी शुरुआत में असफल हुए, लेकिन दृढ़ता से आज दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य तय करें और हिम्मत से आगे बढ़ें। नेपोलियन हिल का बेटा, कमजोरी से ताकत तक। अब एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। नेपोलियन हिल का बेटा ब्लेयर जन्म से बहरा था। जब वो पैदा हुआ, डॉक्टरों ने कहा, यह कभी ठीक नहीं होगा, न बोल पाएगा न सुन पाएगा। लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इच्छा और विश्वास से ब्लेयर को नई जिंदगी दी। वो अपने बेटे के साथ घंटों बैठते, उसे बोलने की कोशिश सिखाते और उसकी हिम्मत बढ़ाते। ब्लेयर ने अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वो बोलना सीखा और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को सफलता से भर दिया। जॉन टर्नर, न्यूयॉर्क कॉलेज के डीन, ने कहा, ब्लेयर की कहानी इस किताब की सच्चाई को साबित करती है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी कमजोरी अंत नहीं है, अगर आपकी सोच मजबूत हो। उदाहरण के लिए हमारे देश में सुधा चंद्रन को लीजिए। एक हादसे में उनका एक पैर चला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया, नृत्य सीखा
और आज मशहूर डांसर हैं। तो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की कोशिश करें। मास्टरमाइंड का जादू। हिल कहते हैं कि सफल लोग अकेले नहीं चलते। उन्होंने पाया कि अमीर लोग विचारों का आदान प्रदान करते थे। इसे वो मास्टरमाइंड कहते हैं, यानी दोस्तों या साथियों के साथ मिलकर सोचना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, इस किताब को सुनें और विचार साझा करें। उदाहरण के लिए सोचिए कोई ग्रुप स्टडी। जब बच्चे मिलकर पढ़ते हैं तो सबको फायदा होता है। एक दोस्त गणित सिखाता है, दूसरा साइंस। इसी तरह मास्टरमाइंड ग्रुप से नई सोच और ताकत मिलती है। हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन भी ऐसे ग्रुप से फायदा उठाते थे। हमारे भारत में अगर कोई गांव के लोग मिलकर खेती करें तो फसल दोगुनी हो सकती है। हिल की मेहनत और सफलता की चाबी। हिल ने 25 साल तक 25,000 लोगों का अध्ययन किया। 1929 की मंदी में जब लोग डर गए तब वो सफलता के सिद्धांत ढूंढ रहे थे। उन्होंने देखा कि जो लोग डर से बाहर निकले वही अमीर बने। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया जब लोग हंसते थे, लेकिन उनकी दृढ़ता ने रॉकेट उड़ाए। हमारे भारत में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस से गरीबी को हराया क्योंकि उनकी सोच मजबूत थी। तो दोस्तों, ये पहला कदम है, अपनी सोच को बदलें। असंभव शब्द को भूल जाएं। हिल कहते हैं, आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई युवा सोचे कि वो एक दिन बड़ा उद्यमी बनेगा और दिन रात मेहनत करे तो वो सच हो सकता है। इस भाग का सार और आगे की राह। दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने सीखा कि सफलता की शुरुआत इच्छा, दृढ़ता और सही सोच से होती है। एडविन बार्न्स ने इच्छा से मुश्किलों को हराया। डार्बी ने हार न मानने का सबक लिया। ब्लेयर ने कमजोरी को ताकत बनाया और मास्टरमाइंड ने सोच को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहला कदम मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ते हैं नजारा और सुंदर होता जाता है। ये किताब आपको वो नजारा दिखाएगी। तो अगली बार जब हिम्मत हारे, याद रखिए 3 फीट दूर सोना हो सकता है। अपनी इच्छा को मजबूत करें और अगले हिस्से में